हेलो गाइस, एसबीआई की जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आउट हो चुकी है, आप सभी को पता है। और अपन डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ ऐसे तो काफ़ी जगह आ गई है, लेकिन है ना बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट हो रहा था कि क्योंकि है ना जिनका सिलेक्शन हुआ है वही देख पा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आपको ओवरऑल और जो आने वाली जो भी वैकेंसीज़ है उसके अंदर पता चल सके कि कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया रहता है, उस पर डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी की कट ऑफ कितनी की है। देखो, फाइनल जो पहले कट ऑफ आई थी फाइनल रिजल्ट में, वो कट ऑफ आई थी 64। ठीक है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ हुई है 62.25, यानी कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 1.75 कम हुई है। ठीक है, और एसटी की तो कट ऑफ चेंज हुई नहीं है क्योंकि 60 की 60 ही है, और पहले से ही मैं मेंशन था कि मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अपने पास है ओबीसी। ओबीसी की कट ऑफ 1 मार्क्स कम हुई है। थोड़ा सरप्राइजिंग है, लास्ट ईयर ओबीसी की ज़्यादा कम हुई थी, लेकिन इस बार कम हुई है। मे बी वैकेंसी पे ज़्यादा थी, पर हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेलेक्टेड ज़्यादा हुए, हमें मिनिमम टॉलरेंस मान के चलते कि 0.25 पे मिनिमम 10 कैंडिडेट्स तो होने ही चाहिए। अगर उससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए 1 नंबर कम गई है कट ऑफ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे 73.25 थी, और जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद है वो है 72.5, यानी कि 0.75 कम हुई है। ठीक है, और तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी सही है, मतलब ओवरऑल तो कट ऑफ कम हुई है, इसका बेनिफिट मिला ही है। लेकिन मोटे मोटे लेवल पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो है जनरल में। जनरल में आप देखो 3.5 मार्क्स कम हुई है कट ऑफ, मतलब 3.5 एक तो मजाक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को तो कॉन्ग्रेचुलेशन है ही है। और जो भी वेटिंग लिस्ट में या सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जिनको लगता है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट में उनका चांसेस है या 0.25 या 0.5 से रहे, उनका फिर भी चांसेस है, क्योंकि ये देखा गया है कि लास्ट ईयर ओवरऑल कट ऑफ ओबीसी की और जनरल की 2 से 5 नंबर के बीच में तो गई ही गई है। तो आप इसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए ले सकते हैं कि हाँ, हमारे चांसेस हैं। और फ़िलहाल ये एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना ज़रूरी लगा, क्योंकि यही एक वो होता है जो मेज़रमेंट है, जो आने वाले कैंडिडेट्स और जो सेकंड वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक वो है कि हाँ, एज है कि हम कहाँ तक वेट करें और कहाँ तक वेट नहीं करें। देखो, आई नो चैनल को तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगे तो। और जो सेकंड वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी और अपडेट आता है, जो आरटीआईज़, मैंने बहुत सारे आरटीआईज़ सारे ग्रुप्स में भी ये लोगों को ये बोला है कि मैंने आरटीआई लगा दीजिए, ताकि हमको ये आइडिया लग जाए कि कितने लोग एलपीटी में, कितने लोग डीवी में, और कितने लोग एब्सेंट रह रहे हैं, और कितने लोग एक्सटेंशन ले रहे हैं, और कितने लोग रिज़ाइन भी दे रहे हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि जो नेक्स्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें एक आइडिया रह जाएगा रफली कि हाँ, इतने वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस है, इतनी सीटें वैकेंट है। ठीक है, तो सारी में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे को तो लगभग 62.5, यहाँ पे तो कुछ होना नहीं है। ओबीसी में अप्रॉक्सीमेट 73 या 73.5, 73.5 का मान सकते हो, 0.5 तो हो ही सकती है कम। ईडब्ल्यूएस में 71 तक आ सकती है। यहाँ पे भी वापस 75 तक, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि इतना मार्क्स तो आ ही सकते हैं। ठीक है गाइज़, तो कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन बता देना मुझे कमेंट में, और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।